Assalamu alaikum. Today we are going to discuss excretion in animal. एनिमल में एक्सक्रीशन प्लांट्स की निस्बत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनिमल एंड डिफरेंट वैराइटी ऑफ हैबिटेट और वैराइटी की वजह से, डिफरेंट वैराइटी ऑफ एनिमल की वजह से इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट हैं. एज वी नो is the elimination of waste metabolites. Several products may be included in the list of excretory products. जैसा कि हम लोगों ने हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में देखा तो वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. इसी तरह अगर हमारे पास हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे मौजूद जो साल्ट कंसनट्रेशन है वो एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर है. तो वह अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करना इन हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट और साल्ट को रिमूव करना, एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट को रिमूव करना इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. सो ये वाटर एंड साल्ट्स हम लोग इंक्लूड करते हैं इनको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल. सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं एक्चुअली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन किया था कि एक्चुअली दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट, प्योरली जिसको हमने एक्सक्रीशन का नाम दिया था, दैट इज़ द डिफरेंट टू द इजेशन. सो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में काउंट होते हैं. ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स रिलीज़ हो रहे हैं अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म से. इसी तरह फर्दर हमारे पास है एलिवेटेड लेवल ऑफ दीज अमाइनो ग्रुप या दीज नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कन्वर्जन, कोमा या इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है. सो कहता है कि जब हम लोग अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म करते हैं तो उसमें मौजूद अमोनिया जो ग्रुप है जिसको हम अमाइनो ग्रुप भी कह रहे हैं, तो अमाइनो ग्रुप जो रिलीज़ हो रहा है दैट इज़ एक्चुअली प्रोसेस इज़ द डीएमिनेशन. जब भी अमाइनो एसिड से, या आप लोग देख सकते हैं कि जब भी इससे रिलीज़ हो जाता है अमाइनो ग्रुप तो दैट इज़ नोन एज डीएमिनेशन प्रोसेस. तो इस डीएमिनेशन से जो रिमूव हो रहा है नाइट्रोजनस अमाइनो ग्रुप, तो कहता है कि ये या तो रीसाइक्लिंग ऑफ अमाइनो एसिड या दोबारा अमाइनो एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है. अगर वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, नॉट रीयूज फॉर रिसाइक्लिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, दैट इज़ एसेंशली डिज़ोल्व इन वाटर. तो इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाता है एंड एक्सक्रीटेड टू द अवॉइड टॉक्सिक राइज इन द प्लाज्मा, या प्लाज्मा लेवल जो है उसमें जो है टॉक्सिक लेवल जो है वो इंक्रीज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उससे भी ये अमोनिया जो है रिलीज़ करवा देते हैं थ्रू द प्लाज्मा, थ्रू द वाटर. तो ये हमारे पास अदर प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज़ करवा देते हैं. कहता है कि अगर हमारी जैसे बॉडी है वहाँ पे जो है अमोनिया है, यूरिया है अदर एनिमल्स में, तो वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट कुछ हद तक जो है वहाँ पे स्टोर होता है. अगर उसका लेवल ज़्यादा हो जाए उस वेस्ट प्रोडक्ट का, तो वो कहता है कि उसकी बॉडी में कन्वर्जन्स जो हैं, दौरे हो सकते हैं, कोमा हो सकता है, या इवेंचुअली जो है इन नाइट्रोजनस वेस्ट के लेवल जो है वो राइज अप होने से डेथ भी हो सकती है. तो ये हैं इसके हैज़र्ड्स ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. सो हम लोगों ने नाइट्रोजनस वेस्ट को इन दिस टॉपिक ये देख रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से हम लोग अमोनिया ग्रुप को रिलीज़ करवा रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली वेरी टॉक्सिक. अदर वेज भी हैं हमारे पास नाइट्रोजन को रिमूव करवाने के. उसमें हमारे पास है सबसे पहले एक्सेस नाइट्रोजन. एक्सेस नाइट्रोजन जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. तो ये मेजर जो है हमारा हेड है जिसके थ्रू जो है अमोनिया या नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ हो रही है. अगर हमारे पास कोई एक्वेटिक एनिमल है तो उसमें अमोनिया रिलीज़ हो रहा है, लैंड एनिमल है तो वो यूरिया रिलीज़ कर रहा है, और अगर हमारे पास जिसमें वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो उसके थ्रू जो है यूरिक एसिड जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है. इसके बाद इन नाइट्रोजनस वेस्ट की लोअर क्वांटिटी जो है वो इन प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव करा दी जाती है.
वो हमारे पास कंपाउंड हैं क्रिएटिनाइन, क्रिएटिन और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जब यूरिया जो है कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक कंपाउंड, और वो है हमारे पास ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। यूरिया की कंसंट्रेशन जब ये कॉम्बुलेशन की वजह से ज़्यादा हो जाती है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम लोगों ने ये जो है एडॉप्टेशन डिस्कस किया था बोनी फिशेस में इन मेरीन इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड बना रहे थे। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने वेरी टॉक्सिक कंपाउंड को लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया है। तो ये कुछ अमाउंट जो है नाइट्रोजन की हम इन कंपाउंड्स के थ्रू भी रिलीज़ करते हैं बॉडी से। इसके साथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो इन कंपाउंड्स के साथ भी रिलीज़ होती है एज अमाइनो एसिड्स, एज प्यूराइंस एंड पैरामिडाइंस। यानी कि प्यूराइंस और पैरामिडाइंस ये आप लोग जो हैं सेकंड चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो ये नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस को कन्वर्ट किया जाता है लेस टॉक्सिक कंपाउंड में, जैसे हम लोग नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं कि हाइपोजेंथिन है हमारे पास। तो ये नेक्स्ट जो है लेस टॉक्सिक कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन की वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो प्यूराइन और पैरामिडाइन की मेटाबॉलिज्म से भी रिलीज़ हो रही होती है। लेट्स वी सी जी। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजन रिमूवल जो है, जैसे ही हम लोग अमाइनो एसिड से डीएमिनेशन करवाई, वहाँ से अमोनिया रिलीज़ करवाया, अमोनिया के साथ जैसे ही कोई कीटो एसिड जो है वो रिएक्ट करता है तो ये बना देता है अमोनिया यूरिया साइकिल, या फिर जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड जो है। इस तरह हम लोग इस नाइट्रोजन को रिमूव कर देते हैं। मेजर हेड है, हमने पहले इसको स्टडी किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास अमोनिया है। अगर ऐसे ही फॉर्म से ये रिलीज़ हो जाए बॉडी से एज इन बोनी फिशेस, जैसे कि हमने फिशेस में देखा हुआ है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है टू रिलीज़ दिस वेरी टॉक्सिक कंपाउंड दैट इज़ द अमोनिया। इसके बाद इस अमोनिया को यूरिया साइकिल में भी जो है भेजा जाता है, जहाँ पे लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, यूरिया साइकिल, दैट इज़ नोन एज यूरिया साइकिल। इसमें हम लोग यूरिया बना रहे हैं और फर्दर जो है अमोनिया को 15 रिएक्शन पाथवे से हम लोग इसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने अमाइनो एसिड को जो है बॉडी से रिमूव किया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो ये मेजर हेड हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी बॉडी से ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिलीज़ करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को अभी हमने ऑब्ज़र्व किया कि हम लोग जो है प्यूराइन और पैरामिडाइन की मेटाबॉलिज्म से भी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करवा सकते हैं। सो बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, जैसा कि एडेनिन है, गुआनिन है, ये हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास हैं जी थायमिन है, साइटोसिन है। तो इन कंपाउंड्स की मेटाबॉलिज्म करवाने से हम लोग लेस टॉक्सिक कंपाउंड बना सकते हैं। एज यू कैन सी इन द इक्वेशन, एडेनिन दैट इज़ द प्यूराइन, तो ये प्यूरिन और कन्वर्टेड इनटू हाइपोजेंथिन। आप लोग देख रहे हैं कि बाय द एडिशन ऑफ वाटर दैट रिलीज द अमोनिया एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज फॉर्म दैट इज़ नोन एज हाइपोजेंथिन। और गुआनिन है दूसरे हैंड पे हमारे पास, गुआनिन आल्सो कन्वर्टेड इनटू अ ज़ैंथिन, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फाइनली रिलीज द अमोनिया। सो हम लोगों ने गुआनिन और एडेनिन से अमोनिया रिलीज़ करवा के, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस की मेटाबॉलिज्म से हम लोग जो है लेस टॉक्सिक कंपाउंड रिलीज़ करवा रहे हैं। वो है हमारे पास हाइपोजेंथिन, ज़ैंथिन है, यूरिक एसिड है, एलेंटाइन है, यूरिया है एंड अमोनिया है। सो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनाया गया ये एलेंटाइन है, जो कि हमारे पास जो मोस्टली मैमल्स हैं उनमें भी ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अकोमोडेट की जाती है। एमनियोटिक सैक के अंदर जो है वहाँ पे एलेंटाइन कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को वहाँ पे स्टोर किया जाता है और फाइनली बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये कंपाउंड जो हैं बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं।
इस बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में। कुछ ऐसे होते हैं जो अमोनिया को रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो यूरिया को रिलीज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूरिक एसिड को बॉडी से रिलीज़ कर रहे हैं। सो इसको कैटेगराइज किया गया है, देख सकते हैं आप लोग, बाय द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं जिसमें मौजूद अमोनिया जो है बाय द प्रोसेस डीएमिनेशन वहाँ से जो है ये रिलीज़ हो जाएगा अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया को रिलीज़ करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए हमें, क्योंकि ये वेरी टॉक्सिक कंपाउंड है। सो इसको लेस टॉक्सिक कंपाउंड डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो लार्ज अमाउंट की अवेलेबिलिटी जो है वो फिशेज़ के पास है। इसी तरह ये जो है अपनी बॉडी से वेरी टॉक्सिक कंपाउंड दैट इज़ द अमोनिया वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करवा देते हैं। सेकंड वन है हमारे पास मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस। ये जो हैं अपनी बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो इसके लिए मॉडरेट हमें वाटर सप्लाई चाहिए होती है। इसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अमोनिया दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड यूरिया दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। सो हम इस तरह देख सकते हैं कि अमोनिया इज़ द वेरी टॉक्सिक देन यूरिया एंड यूरिया इज़ द वेरी टॉक्सिक देन यूरिक एसिड। सो इसमें जो हमारे पास है एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम जो है वहाँ पे यहाँ पे वाटर रिक्वायर्ड है। बट इन केस ऑफ जो हमारे पास होते हैं दूसरे यूरियोटैलिक ऐसे एनिमल दैट रिलीज़ द यूरिया, अमोनियोटैलिक ऐसे एनिमल दैट रिलीज़ द अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड यूरिक एसिड जो है ऐसे एनिमल दैट रिलीज़ द यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आर नाउन एज यूरिकोटैलिक। सो मैमल्स की बात हो रही थी, तो ये यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर नाउन एज यूरियोटैलिक। इसके बाद है लास्ट पे हमारे पास वह है कि अमाइनो ग्रुप को जो है रिलीज़ करवाया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो वो है हमारे पास बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैनी रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स जो हैं, क्योंकि इन एनिमल के लिए जो है वेरी लेस अमाउंट जो है वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है टू रिलीज़ द यूरिक एसिड। इन यूरिया और अमोनिया से ये थोड़ा जो है लेस टॉक्सिक होता है। सो इसके लिए जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है वाटर इज़ रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और वाटर जो है वो मिनिमम। सो ये एनिमल जो है हमारे पास बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, ये जो हैं यूरिकोटैलिक हैं। कॉम्प्लेक्स साइकिल हीट लीस्ट वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसमें रिक्वायर्ड है। तो ये जो है हमारे पास फाइनली वी हैव लर्न अबाउट इन दिस लेक्चर what are the ammoniotelic, what are the uriotelic and what are the uricotellic. Thank you.